हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगले हफ्ते जब हमारी मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगी, मंडे क्लोज है फेस्टिवल के कारण, तो हम उसे कैसे अप्रोच करें लॉजिकली, क्या लेवल्स हमारे हैं, कैसा ग्लोबल मार्केट का मूड चल रहा है। तो इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो डाउ फ्राइडे को 300 पॉइंट्स गिर के बंद हुई है। नेस्डेक 26 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो लास्ट वीक फेड की पॉलिसी आई थी एंड उसमें हिंट दी गई थी कि इस ईयर में 3 रेट कट्स हो सकते हैं। वैसे 2 की होप कर रहा था मार्केट। उस कारण थर्सडे मार्केट ने रैली ली। यूएस मार्केट ने वेडनेसडे एंड थर्सडे ऑल टाइम हाई के नियर थे। लगातार 2 दिन नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो हम ये कह सकते हैं फ्राइडे को हल्का सा ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो सेंटिमेंट है ग्लोबल मार्केट का स्ट्रांग है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यूरोपियन मार्केट देखें, वो भी कुछ आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगी मेजोरिटी, तो कुछ हल्की फुल्की नेगेटिव नजर आएंगी। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ग्लोबल फ्रंट से ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है जो हमारे ओवरऑल ट्रेंड को चेंज करे। ग्लोबली मार्केट स्ट्रांग है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। बल्कि हम अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे हैं। ग्लोबली मार्केट तो ऑल टाइम हाई लगा रही है रोज। निफ्टी में क्या हुआ, 84 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई फ्राइडे को। बैंक निफ्टी 178 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई। अब पॉजिटिव क्लोज में एक और अच्छी बात यह कि निफ्टी ने वीकली बेसिस पे 22,000 को बचा लिया, जो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात क्या है, डेली चार्ट में 13 ईएमए के ऊपर भी क्लोज देकर गई है। इसने 13 मार्च को इसे ब्रेक किया था। समहाउ आफ्टर 10 डेज निफ्टी ने अपने 13 ईएमए को गेन कर लिया है। वीकली चार्ट में एक ब्यूटीफुल सा हैमर बना है और उस हैमर के साथ साथ निफ्टी ने सक्सेसफुली 22,000 को डिफेंड करा है। तो हल्की फुल्की पॉजिटिव क्लोज हुई मार्केट फ्राइडे को निफ्टी। बट दोनों चीज पॉजिटिव हुई। 22,000 भी गेन हुआ है वीकली क्लोजिंग बेसिस पर, और ईएमए भी गेन हुआ है 13 में। ये अगले हफ्ते आने वाले दिनों में इस बात का इंडिकेशन है कि अगर 13 ईएमए के ऊपर ही रहती है मार्केट ट्यूसडे को, तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई 22,500 के नियर जो है उसे टेस्ट आउट करने जा सकती है। बैंक निफ्टी का भी सेम हाल रहा। बैंक निफ्टी ने वीकली बेसिस पे 46,000 को अगेन होल्ड किया है और डेली बेसिस पे आपने 13 ईएमए को ब्रेक किया है। तो दोनों इंडेक्सेस, अच्छी बात यह है कि अपने 13 ईएमए को गेन करके गई हैं, जो आने वाले वीक के लिए या आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब ये था इस हफ्ते का डिस्कशन। अब अगले हफ्ते का एक बार लेवल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। अब सवाल आएगा ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक लें। तो जस्ट आउट द मनी वाली आप ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर है जिसे 13 ईएमए या डेल्टा के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं और कोई भी डाउट आने के केस में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 22,000, 22,040 से 22,078 का जोन। रेसिस्टेंस है 250, 400 एंड 500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 22,600 के ऊपर, पुट सेलर 21,700 के नीचे रह सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कल की मार्केट में, सॉरी अगले हफ्ते की मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने के लिए कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट ओपन किया है और 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली है गैप अप की, सेकंड है गैप डाउन की एंड थर्ड है फ्लैट की। तीनों पॉसिबिलिटी में कैसे डील करना है निफ्टी को वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैप अप की पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। गैप अप में 22,100 का एक लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे एंड अगली कैंडल सस्टेन कर जाए तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट होगा 250 फर्स्ट और 400 सेकंड। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। कौन सी, अगेन जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट होगा 22,040 से 22,078 का जोन और 22,000। ये बात हुई कि एंट्री कहाँ पर करनी है, स्ट्राइक कौन सी लेनी है और हमारे टारगेट्स क्या होंगे। इस एनालिसिस में अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं।
अब बात हुई स्टॉप लॉस रह गया, स्टॉप लॉस देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा और स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। सॉरी, प्रीमियम के टर्म की अगर हम बात करें तो आप 22 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, जिसमें चाहे आप कॉल में ट्रेड कर रहे हो चाहे पुट में, लेकिन ये स्टॉप लॉस जस्ट आउट द मनी के लिए, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 होता है। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 22,096 पे, जस्ट 100 के नीचे। फ्लैट के केस में भी 100 का लेवल ही काम करेगा, 13 EMA भी आ रहा है वहाँ पे। तो अगर ओपन होने का जिसे ब्रेक करे, सस्टेन करे, तो कॉल बाय है। 250 और 400 टारगेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आके सेल सिग्नल बनाए, यानी बेरिश कैंडलस्टिक कुछ भी पैटर्न बनाए, तो पुट बाय है। पुट अगर आप बाई करते हो तो 22,000 आपका फर्स्ट और 21,900 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं तीसरे और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन की अगर हम बात करें तो 22,040 से 78 का एक जोन आ रहा है। ये पूरा जोन प्ले आउट कर रहा है। तो ओपन होने का, इसको कहीं भी ओपन हो, इसको ब्रेक करे और सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे। 22 और 21,900 हमारे टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली। 22,000 हमारा 22,100 हमारा फर्स्ट और 22,250 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, सेकंड इंडेक्स की तरफ, सॉरी, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट आ रहा है 46,500 और 750 से 791 का जोन। रेसिस्टेंस आ रहा है 47,000 से 47,020 का जोन और 47,500। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। अगेन बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगेन तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। तो गैप अप के केस से हम लोग एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। गैप अप के केस में 47 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली 47,100 और 250 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाले पुट बाय करेंगे। टारगेट हमारा 46,900 और 46,750 से 791 का जोन आ रहा है, वो हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। अब बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, कॉल के केस में ये हो जाएगा, पुट के केस में हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो हम अपना स्टॉप लॉस 40 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि गैप अप के केस में बैंक निफ्टी को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। मार्केट यानी बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है तो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 46,863 पे। अगर यहीं पे मार्केट ओपन हो जाती है तो नीचे एक जोन आ रहा है 791 से 750 का, ऊपर एक लेवल आ रहा है 47 का, बीच में ओपन होगी। जब दो लेवल के बीच में मार्केट ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है, किसी एक लेवल पे आए, ब्रेकआउट करे या रिवर्सल दे, तभी हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में हमारा जोन प्ले आउट करेगा 750 से 791 का। तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे। टारगेट हमारा 600 और 500 हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे। टारगेट 900 और 47,000 का जोन हो जाएगा। तो ये था कि मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट कैसे भी ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 500, 709 से 750 का जोन। रेसिस्टेंस है 900, 21,000 और 21,250। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये था हमारे अगले वीक के रिगार्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। और हमेशा की तरह एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ हमेशा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम
टिप्स या शॉर्टकट के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।